हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर सोमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको टाइम एंड टेंस चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका एक प्रैक्टिस सेशन है। यह प्रैक्टिस सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और VBI है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितने आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए होता है। ये कॉम्पिटिशन में भी आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है और ये क्वेश्चन आपके लिए कन्फ्यूजन ही देता है। टेंस जितना इजी लगता है उतना है नहीं, लेकिन अगर टेंस अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको टेंशन देता है। अगर टेंशन देगा तो सेंटेंस आपका यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन जब आता है तो ऑप्शन को क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सही नहीं लगा सकने के कारण आपका गलत हो जाता है। चलिए मैं उसी प्रॉब्लम को आज दूर करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज के माध्यम से। टाइम एंड टेंस का एक्सरसाइज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना समय गए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को चर्चा करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है C-4 a वॉक एवरी मॉर्निंग। एवरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो एवरी जो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट को शो करेगा। यदि किसी वॉक में एवरी डे या एवरीबडी, ऑलवेज, ओकेजनली, हैबिचुअली, यूजुअली, रेयरली, रेगुलरली लगा रहता है तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट को शो करेगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में V1 या V5 लगा रहता है। V5 लगा रहता है तो इसमें देख लीजिए वर्ब का गो का लगा हुआ है। गो का कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का देख लेता हूँ मैं। C-4 C सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड मैंने वर्ब लगेगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड के साथ गोज लगता है। गो का वर्ड का फिफ्थ फॉर्म गोज होता है तो ए इज राइट आंसर। वेंट तो सेकंड फॉर्म होता है, गोन थर्ड फॉर्म होता है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे C गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। वह प्रत्येक सुबह टहलने के लिए जाती है। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी डैश इन 1948। महात्मा गांधी 1948 में मरे, मतलब मरे डाई का मरना होता है मरना। तो इसमें देख लीजिए मरे तो पास्ट टेंस में मरे होंगे, पास्ट टाइम में मरे होंगे, इसलिए यहाँ पे हैज डाइड, डाइज, डाइड, इज डाइड। तो इसका जो पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। डाई का सेकेंड फॉर्म हमेशा होता है डाइड होता है, इसलिए यहाँ पे डाइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर सम बर्ड्स डैट डैश इन एवरी ईयर। बोले कि प्रत्येक वर्ष जो है वो कुछ पक्षी यहाँ क्या करते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ माइग्रेट दिया हुआ है तो माइग्रेट का मतलब होता है प्लान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो यदि कोई वॉक देर से शुरू हो तो अकॉर्डिंग टू नाउन के अनुसार से हेल्पिंग वर्ड लिया जाता है। तो आगे भी वर्ब को हमेशा नाउन के अनुसार लगता है तो नाउन हमेशा माइग्रेट। सम बर्ड्स है, सम बर्ड्स यहाँ प्लुरल है और एवरी ईयर दिया हुआ है तो एवरी ईयर में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है तो माइग्रेट होते हैं। तो इसका जो V1 लगेगा बहुवचन है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माइग्रेट होता है। माइग्रेट मतलब प्लान होते हैं। कुछ पक्षी जो है वो है कि प्रत्येक वर्ष प्लान करते हैं, इसलिए माइग्रेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 4 नंबर C-2 पटना नेक्स्ट वीक। वह अगले सप्ताह पटना जाएगा या जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या है। कम, इज कमिंग, हैड कम, नॉट, नॉन ऑफ दीज। तो इज कमिंग कम सी के साथ तो कम लगता नहीं है भर का फिफ्थ फॉर्म। नेक्स्ट है तो आगने वाला में फ्यूचर के टाइम की बोध हो रही है तो यदि कोई वॉक नेक्स्ट मतलब फ्यूचर की टाइम की बोध हो और नेक्स्ट प्लान हो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा। तो सी के अनुसार तो कम तो लगेगा नहीं, V1 तो लगेगा नहीं, ये नहीं होगा। इज कमिंग होगा क्योंकि वह अगले सप्ताह पटना के लिए जा रही है, पटना से आ रही है, पटना टू पटना आ रही है। तो मतलब है कि इज कमिंग इज राइट आ रही है। तो हैड कम तो पास्ट परफेक्ट में लगता है, वो पास्ट पर है, नेक्स्ट तो होगा नहीं, इसलिए इज कमिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर हमारा है आर यू डैश एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून। मतलब कल जो दोपहर में है वो कुछ भी, क्या आप कुछ भी करते हैं, मतलब एनीथिंग कुछ भी आफ्टरनून करेंगे। तो जब कोई फिक्स प्लान होता है, फिक्स प्लान होता है या प्रेजेंट में, तो यहाँ पे टुमारो में आने वाला दोपहर, तो इसमें डू है, डिड है, डज है, डू यू के अनुसार तो आर लगा हुआ है। आर के अनुसार हमेशा कंटिन्यूस टेंस में ये बोध करवा रहा है तो कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग किया जाता है तो यू के अनुसार यहाँ पे डूइंग इज राइट आंसर। आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून। क्या आप कल दोपहर में कुछ एनीथिंग कुछ करने वाले हैं, एनीथिंग कुछ करने जा रहे हैं या कुछ करने वाले हैं, ये सेंस दे रहा है। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 नंबर है। ही डैश इंग्लिश इन पटना।
वह पटना में अंग्रेजी सीखना, मतलब लर्न के बारे में, लर्न का कौन सा वर्ब का फॉर्म होगा देखता हूँ मैं। तो लर्न सीखा, और लर्न्स इज लर्न्स तो होता ही नहीं है, हैड तो होगा ही नहीं क्योंकि हैड के साथ वर्ब लगाना पड़ेगा। तो वह पटना में अंग्रेजी सीखा, तो सीखा तो पास्ट टेंस में सीखा होगा, तो लर्न इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। आई डस हिज लेटर ए वीक एगो। एगो का मतलब होता है पहले। यदि किसी वाक में एगो लगा रहा हो, द प्रीवियस लगा हो, यस्टरडे लगा हो, लास्ट लगा हो, इट इज़ टाइम लगा हो, इट इज़ हाई टाइम लगा हो, इट इज़ नाउ टाइम लगा हो, उसके बाद जो वाक होगा ये वो वाक हमेशा क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यस्टरडे लगा, ये एगो लगा हुआ है, तो एगो मतलब पहले, मतलब पास्ट इंडेफिनिट को शो करेगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे रिसीव्ड दिया हुआ है। तो आई रिसीव्ड हिज लेटर ए वीक एगो, मैं एक सप्ताह पहले उसके पत्र को प्राप्त किया, रिसीव्ड किया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। ही डैश स्कूल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मैंने बोला लास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट शो करेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट पे हमेशा क्या होता है सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ लीव का सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है। वह पिछले वर्ष स्कूल छोड़ा है, मैं स्कूल लेफ्ट होगा वहाँ से, तो लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। ही डैश दिस एक्सरसाइज बाय 9 o'clock। वह 9 बजे तक या एक्सरसाइज फिनिश कर चुका होगा, तो बाय का यहाँ मतलब तक का सेंस दे रहा है, तक का सेंस दे रहा है, तो ही विल हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। द ट्रेन डैश नॉट अराइव्ड एट। द ट्रेन इज अराइव्ड एट। यदि कोई सेंटेंस में 8 लगा हो, ऑलरेडी लगा हो, रिसेंटली लगा हो, लेटली लगा हो, नेवर लगा हो, एवर लगा हो, टी नाउ लगा रहा हो, तो वो सेंटेंस हमेशा अप टू प्रेजेंट लगा हो, तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब है द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड एट, मैं ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची है, तो हैज़ नॉट अराइव्ड एट। प्रेजेंट परफेक्ट वैसे सेंस में यूज किया जाता है वैसे जो पास्ट में काम स्टार्ट हुआ है और उसका प्रभाव अभी तक हुआ है ना, पास्ट में भी खत्म हो चुका है और उसका प्रभाव अभी तक है, उसके लिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं 11 नंबर पे। 11 नंबर प्रश्न है हमारा। द कॉलेज डैश इन जुलाई। कॉलेज जुलाई में रीओपन होता है, मतलब खुलता है, तो प्रत्येक जुलाई को खुलता होगा, तो या द कॉलेज रीओपन्स दिया हुआ है, रीओपन दिया हुआ है, विल रीओपन है, रीओपन्ड, मैंने जुलाई में खुला या खुलता है, तो इसका मतलब है क्या, ये फिक्स है, ये खुला तो फिक्स है, तो रीओपन्स इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है 12 नंबर अब आते हैं। ही डैश गोइंग टू राइट ए बुक सून। वह एक पत्र लिखने जाने वाला है, मतलब एक लिखने जाने वाला, बहुत जल्दी लिखने वाला है एक पत्र, तो ही इज गोइंग टू राइट, वह लिखने वाला था नहीं होगा, ही हैज़ तो होगा ही नहीं, तो वाज इज के सेंस में लग रहा है, तो ये हमेशा प्रेजेंट को बहुत होता है। सुन में जल्दी लिखने वाला है, लिखने वाला था नहीं सुने, तो लिखने वाला है, तो इज गोइंग टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। सी वाटर मस्ट बी डैश बिफोर यू ड्रिंक, मैंने आपको इसे पीने से पहले समुद्र पानी को फिल्टर किया जाना चाहिए, मैंने समुद्र के पानी को, तो इसमें पहला ऑप्शन है ड्रिंक, पिया जाना चाहिए, मस्ट पी, समुद्र के पानी को अवश्य पीना जाना चाहिए, नहीं, फिल्टर्ड किया जाना चाहिए, अल्ट्रेट या प्रोसीड दिया हुआ है, तो इसमें जो दिया हुआ है जो सुटेबल आंसर है कि हम लोग जानते हैं कि जब समुद्र का पानी को पिया जाता है तो उसको फिल्टर करके पिया जाता है, ऐसा तो पीते नहीं है, तो आपको आपको इसे पीना चाहिए, समुद्र के पानी को अवश्य ही फिल्टर किया जाना चाहिए, तो फिल्टर्ड इज राइट आंसर, फिल्टर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर पे आते हैं, 14 नंबर पे। न्यूटन डैश द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को खोज किया, तो पास्ट टेंस में खोज किया होगा, तो पास्ट टेंस में खोज का मतलब सेकंड फॉर्म ही लगेगा, तो सेकंड फॉर्म में डिस्कवर्ड होता है, डिस्कवर्ड, यहाँ पे हैड डिस्कवर्ड दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है इज डिस्कवर्ड दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं, हैड के साथ लगेगा नहीं, इसलिए सेकंड फॉर्म लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म डिस्कवर्ड इज राइट आंसर।
नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ही डैश राइटिंग ए नॉवेल। ही सैड, तो ही उसने कहा, ये आपका नरेशन से रिलेटेड बात है। तो ही सैड है तो आगे भी सेंटेंस तो पास्ट टेंस ही होगा। तो पास्ट टेंस में देख लीजिए क्या होता है यहाँ पे। तो ही सैड दैट ही डैश राइट ए लेटर। तो हैड के साथ बिन लगा हुआ है तो बिन है। फिर यहाँ पे हैज बीन लगा हुआ है। हैज बीन तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट आगे है, सैड तो पास्ट हुआ। डिड राइटिंग तो होता नहीं है, ही इज राइटिंग, तो हैड बीन इज राइट ऑप्शन। मतलब है क्या, ही सैड उसने कहा कि वह एक नॉवेल लिखते आ रहा था। हैड बीन राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दे विल प्ले फुटबॉल इफ द प्रिंसिपल डैश दैम। मैंने अलाउ, आपको ऑप्शन वर्ब का फॉर्म डालना है। अलाउ का कौन सा वर्ब का फॉर्म होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मालूम है यदि कोई सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और प्रिंसिपल क्लॉज वाला होता है वाक्य, तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये फिक्स है। इफ से स्टार्ट है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा प्रिंसिपल के अनुसार से। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे अलाउज है, तो अलाउज राइट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सी डैश ए हैंडसम हस्बैंड, मतलब उसका जो हस्बैंड बहुत सुंदर है, तो उसके पास है, तो पास सेंस के लिए होता है हमेशा हैज का यूज होगा। सी के अनुसार हैज लगेगा, हैव इज वाज नहीं लगेगा। यहाँ पे हैज इज सुटेबल ऑप्शन सी। हैज ए हैंडसम हस्बैंड, उसका हस्बैंड सुंदर है, उसके पास जो हस्बैंड है वो सुंदर है, ये सेंस है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर प्रश्न। द बेल डैश व्हेन वी इंटर्ड द क्लास। जब हम लोग क्लास में इंटर किए, प्रवेश किए, तो घंटी बज चुकी थी। यदि कोई काम एक ही समय में संपन्न हो, जो काम पहले संपन्न होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट जो काम जो पास्ट परफेक्ट होता है, जो काम बाद में संपन्न होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। जब हम लोग इंटर किए तो घंटी बज चुकी थी, तो हैड रंग इज राइट आंसर। हैड रंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर। स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। स्लो धीमा और लगातार चलना रेस को विन करता है, जीतता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये सही बात है। सही बात हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। या स्लो एंड स्टडी एक कॉम्बिनेशन वर्ड है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। तो विन का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म विंस होता है, यहाँ विंस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू डैश राम। क्या आपने राम को देखा। सी का वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फॉर्म लगाना है, तो वर्ब का फॉर्म क्या लगेगा। तो सी के अनुसार पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव वाक्य में सेकंड फॉर्म लगता है। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव में डिड से शुरू हो रहा है, डिड से होने वाला वाक्य हमेशा सेकंड फॉर्म ना लग के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो डिड यू सी राम, क्या आपने राम को देखा। डिड यू सी द राम, इसके सेकंड फॉर्म सॉ नहीं लगेगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए यहाँ पे। दिस इज राइट आंसर इज सी। आई होप डैट आपने इसे अच्छे से समझ गए होंगे। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इसे आगे भी शेयर की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।